हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। माय प्रोफेसर हबी, पार्ट 8, चैप्टर 81, मेरी जंगली बिल्ली। क्या शौमिक ने मोनिका को ये कहा? राघव भी कंफ्यूज होकर सोच रहा था। ओके चलो अब। राघव इतना कहकर मोनिका का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। मामा वैसे हम लोग जा कहाँ रहे हैं? मोनिका ने राघव से सवाल पूछा। मोनी मुझे कुछ काम है इसलिए हम लोग इंडिया से बाहर जा रहे हैं, राघव ने मोनिका को समझते हुए बोला। क्या? पर मुझे तो रूही दी से मिलना था, मैं तो उनसे मिली ही नहीं हूं, मोनिका ने उदास आवाज में कहा। नेक्स्ट टाइम मिल लेना, राघव इतना कहकर जल्दी से वहां से चला गया। इधर रूही और निक्की दोनों ही कैंटीन में आकर बैठे और दोनों ने पिज्जा और जूस ऑर्डर किया। रूही तुम अब ठीक तो हो ना? निक्की ने रूही के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा। हाँ बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सुबह मेरा मूड खराब था पर अब बिल्कुल ठीक है, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। खराब तो होगा ही ना, पहले वो घटिया इंसान ने तुम्हें किडनैप कर लिया, फिर आज सुबह ही चिराग का मुंह देखना पड़ा, निक्की ने फ्लो में बोल दिया। किडनैप? रूही ने थोड़ा हैरान होकर कहा। ओह गॉड, ये मैंने क्या कह दिया? रूही को तो पता ही नहीं था कि उसका किडनैप हुआ है, निक्की ने अपने मन में सोचते हुए बोला। नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, निक्की ने नकली स्माइल करते हुए कहा। सच सच बताओ मेरे साथ क्या हुआ था, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी, रूही ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा। और अगर बता दिया तो तुम्हारा पति मुझे मार देगा, निक्की ने बच्चों जैसा फेस बनते हुए बोला। शौमिक का तो पता नहीं, उसे तो मैं बाद में देख लूंगी, पर अगर अभी तुमने मुझे कुछ नहीं बताई तो मैं तुम्हारी यही जान ले लूंगी, रूही ने अपनी आंखें दिखाते हुए कहा। ठीक है यार बता रही हूँ, इतना गुस्सा क्यों कर रही है, निक्की ने नकली स्माइल करते हुए कहा। वो एक्चुअली तुझे राघव ने किडनैप किया था, हम सब बहुत परेशान हो गए थे पर प्रोफेसर जीजू ने तुझे किसी तरह ढूंढ लिया और तुझे घर लेकर आए, निक्की ने आधा सच और आधा झूठ बताते हुए कहा। शौमिक ने मुझे से झूठ क्यों बोला और वो राघव ने मुझे किडनैप क्यों किया? रूही के दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे थे। अरे मेरी सोना तू परेशान या टेंशन ना ले, इस वजह से जीजू ने नहीं बताया होगा, और क्या पता राघव को पता चल गया हो कि जीजू इतने अमीर है इसलिए तुझे किडनैप कर लिया हो, निक्की ने रूही के दिमाग में कुछ और ही नक दिया। अब चलो खा लेते हैं वरना पिज्जा ठंडा हो जाएगा, निक्की ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा। ओके, रूही ने निक्की से कुछ नहीं कहा पर वो शौमिक से बहुत गुस्सा थी, या यूं कहे कि वो शायद नाराज थी। अनहेल्दी खाना मत खाओ। तभी रूही के फोन पर शौमिक का मैसेज आया। रूही ने वो मैसेज पढ़े बाद आसपास देखा, जहां कहीं भी शौमिक नजर नहीं आ रहा था। ये जल्लाद यहाँ नहीं है तो फिर उसे कैसे पता कि मैं क्या खा रही हूँ? रूही ने थोड़ा कंफ्यूज होकर मन में सोचा। मुझे तुमसे बात करनी है, रूही ने शौमिक को मैसेज सेंड किया और एक गुस्से वाला इमोजी भी सेंड किया। लगता है मैडम बहुत गुस्से में है, शौमिक का कुछ ही देर में दूसरा मैसेज आया। हाँ अगर तुम सामने आए तो तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी, रूही ने फिर से शौमिक को मैसेज सेंड किया। ठीक है मेरी जंगली बिल्ली, मैं अभी घर आ रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे कच्चा खा जाओ। शौमिक ने रूही को जब ये मैसेज भेजा तो रूही को और गुस्सा आने लगा। रूही कुछ वक्त निक्की के साथ रही, उसके बाद वो घर चली गई। रूही जब घर गई तो उसने देखा कि शौमिक घर आ चुका था और वो लिविंग रूम में अपने लैपटॉप पर वीडियो कॉल मीटिंग कर रहा था, पर यह बात रूही को नहीं पता थी। रूही गुस्से में शौमिक के पास गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे से झूठ बोलने की, ठरकी इंसान, तुम अपने आप को समझते क्या हो? रूही ने शौमिक का कॉलर पढ़ते हुए पूछा। रूही रूही, शौमिक ने अपनी आंखों के इशारे से लैपटॉप को बताया। क्या रूही 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 ने इतना कहकर लैपटॉप की तरफ देखा तो वो झेपा गई, क्योंकि वहां शौमिक के 2 से 3 बिजनेस पार्टनर एक साथ वीडियो कॉल मीटिंग कर रहे थे। वही सब लोग भी हैरान थे, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेसमैन का कॉलर अगर कोई पकड़े तो वो इंसान शॉक तो होगा ही, क्योंकि सबको पता था कि शौमिक कितना गुस्से वाला और सख्त था। पर एक लड़की ने उसका कॉलर पकड़ा हुआ था, पर शौमिक की आंखों में एक गुस्से का कतरा भी नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर तो उस लड़की को देखकर एक अलग ही सुकून था। सॉरी, रूही ने उन लोगों को देखकर नकली स्माइल करते हुए कहा, क्योंकि वो पहले ही झेपा गई थी। आई कॉल लेटर, शौमिक ने इतना कहकर फोन कट कर दिया। अब बोलो क्या क्या कहना चाहती हो? शौमिक ने रूही को अपने करीब खींचा, जिस वजह से रूही शौमिक की गोद में जाकर बैठ गई। वो लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? रूही ने मुंह बनते हुए कहा।
वो लोग क्या सोच रहे हैं उससे बेहतर है तुम ये सोचो कि तुम्हारा हस्बैंड क्या सोच रहा है, शौमिक ने रूही के गालों को सहलाते हुए कहा। थर की इंसान, तुमने मुझे से झूठ क्यों बोला कि मैं हॉस्पिटल में बेहोश हो गई थी? रूही ने शौमिक का हाथ अपने गाल से हटाते हुए पूछा। बस मैं तुम्हें टेंस नहीं देखना चाहता था, शौमिक ने वही जवाब दिया जो निक्की ने दिया था। झूठे इंसान, तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो? रूही ने फिर से शौमिक का कॉलर पकड़ लिया था। वही सब बॉडीगार्ड ने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली। मेरी प्यारी वाइफ, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? शौमिक ने बड़े प्यार से पूछा। रूही को शौमिक की बात पर यकीन करने का मन हुआ, बट उसने मन में सोचा कि अगर अभी शौमिक को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो दोबारा उसके साथ ऐसा करेगा। मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती हूँ, भाड़ में जाओ। रूही इतना कहकर वहां से जाने लगी, तभी शौमिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, अभी बात को खत्म करो, शौमिक ने रूही को अपनी तरफ मुड़ते हुए कहा। ठीक है, मैं माफ कर दूंगी, बट मेरी एक शर्त है, रूही ने कुछ सोचते हुए बोला। अच्छा, अब शौमिक वालिया से तुम शर्त रखोगी? शौमिक ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा। यस, अगर मेरा हस्बैंड शौमिक वालिया हो तो, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो बताओ क्या है तुम्हारी शर्त? शौमिक ने रूही से पूछा। तुम मेरे लिए खाना बनाओ और वो भी मेरी पसंद का। रूही ने शौमिक से जब ये कहा तो शौमिक ने बिना एक्सप्रेशन के हाँ कहा। ठीक है, तो फिर चले, रूही ने शौमिक से कहा। शौमिक ने कंफ्यूज होकर पूछा। ग्रोसरी का सामान लेने? मेरे हिसाब से मुझे जो चीज़ खाना है उस चीज़ का सामान यहाँ नहीं होगा, इसलिए रूही ने किचन की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसके लिए मेड और सर्वेंट है, हमें जाने की क्या जरूरत है? शौमिक ने रूही से कहा। तभी रूही ने मुस्कुराते हुए बोली, अगर जब खाना तुम बनाने वाले हो तो सामान भी तुम्हें ही लेने जाना चाहिए ना, अब चलो भी। रूही इतना कहकर शौमिक का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। शौमिक और रूही दोनों ही मॉल में गए। अमीर लोगों का भी अपना ही मजा है, सब्जी और मीट लेने भी मॉल में जाते हैं, रूही ने मन में कहा। शौमिक और रूही दोनों ही सब्जी खरीदने लगे। वही रूही ने एल चॉकलेट और कई तरह की आइसक्रीम भी ली। शौमिक बस रूही को खरीदी करते हुए देखता रहा। वही रूही जो भी पसंद आता वो हर चीज ले रही थी। रूही खरीदी कर रही थी, तभी रूही के फोन पर मैसेज आया। रूही ने मैसेज देखा तो राज का था। रूही ने मैसेज ओपन किया। कहाँ हो तुम? राज का मैसेज था। मॉल में हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, रूही ने राज को मैसेज किया। तभी राज ने फोन किया। तो मेरी प्यारी दोस्त, मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मेरे लिए प्रोटेक्शन का सामान लेकर आओगी? मेरी गर्लफ्रेंड के साथ डेट है, राज ने फोन पर कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने दोस्त के पास ये मांगते हुए? नहीं आती है, और यार तुम तो जानती हो मेरे बॉस को, यार मुझे बहुत काम है वरना मैं ही लेकर आता, प्लीज याद से लेकर आना। राज ने इतना कहकर फोन रख दिया। चैप्टर 82। मेरे हैंडसम पति को किसी की नजर ना लगे। कितने कामिने दोस्त मिले हैं, रूही ने आपने मन में कहा। रूही और शौमिक काउंटर पर गए। तभी रूही ने जल्दी से एक पैकेट वहां से लेकर जल्दी से सामान में रख दिया। रूही ने शौमिक को बातों में उलझा दिया। तभी काउंटर गर्ल ने उनका सामान पैक करके दे दिया। शौमिक और रूही जल्दी ही घर चले गए। शौमिक और रूही जब घर आए तो रूही जल्दी से किचन में गई और सब मैड्स को मुस्कुराते हुए देखकर बोली, सब लोगों को आज मेरी तरफ से छुट्टी है, इसलिए सब लोग फिरने चले जाओ। रूही की बात सुनकर मैड्स हैरान होकर देख रही थी। तभी रूही ने फिर से वहां से सबको जाने को कहा। सभी लोग वहां से चले गए। मिस्टर सेफ, आपके लिए पूरा किचन खाली है, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, रूही ने मुस्कुराते हुए बोला। ओके, शौमिक इतना कहकर किचन में एंटर हुआ और बैग से सब्जी निकलने लगा। तभी उसकी नज़र उस पैकेट पर गई जो रूही ने उस बैग में नखवाया था। क्या ये रूही ने लिया है? शौमिक ने कंफ्यूज होकर पहले उस पैकेट को देखा, फिर रूही को। वही रूही काउंटर पर बैठकर आराम से फोन चला रही थी। शौमिक ने उसे बैग में ही रख दिया और अप्रैन पहनकर वो किसी माहिर शेफ की तरह सब्जी कट करने लगा। वही रूही शौमिक को बस निहारे जा रही थी। वो कभी शौमिक के हाथ को देखती तो काफी उसके फेस को। शौमिक का फेस बिना एक्सप्रेशन वाला था और उसका फोकस बस सब्जी कट करने पर ही हो। ये कितना हैंडसम है यार, रूही ने मन में सोचते हुए कहा। गॉड ने इतना अच्छा पति दिया है, बस अब मेरे हैंडसम पति को किसी की नजर ना लगे। रूही बस अपने मन में ही शौमिक को देखकर सोच रही थी।
क्या सोच रही हो? शौमिक रूही के करीब आकर कहा। वही शौमिक की आवाज सुनकर रूही झेपा गई। शौमिक लंबा चौड़ा था, जिस वजह से रूही उसके आगे काफी छोटी लगती थी। उसकी हाइट भी काफी ज्यादा थी। रूही ने अपना चेहरा ऊपर करके देखा। कुछ भी तो नहीं। रूही ने अपना चेहरा थोड़ा दूर करते हुए कहा। ओके, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। शौमिक ने रूही को अपने करीब खींचते हुए कहा। मैं हेल्प? रूही ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। ठीक है, बट मुझे कुछ नहीं आता। रूही ने अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा। मैं सिखा दूंगा। शौमिक ने रूही को इतना कहकर नीचे उतारा। चलो, मैं तुम्हें आटा गूंधना सीखता हूँ। शौमिक ने इतना कहकर रूही को एक बड़े से बाउल में आटा निकल दिया और थोड़ा सा पानी डाला। रूही ने उस आटे में अपना हाथ डाला। छी! रूही ने अपने हाथों को देखते हुए कहा, जो पूरे हाथ आटे में खराब हुए थे। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा फेस तो देखो, शौमिक ने हंसते हुए कहा। शौमिक, ये तो चीटिंग है ना। खाना तो तुम बनाने वाले थे ना, और मेहनत तुम मुझे से करवा रहे हो। रूही ने मुंह बनते हुए कहा। तभी रूही का फोन बजा। अब क्या तुम मेरा फोन उठाकर लाउड स्पीकर पर रख सकते हो? रूही ने अपने हाथों को देखते हुए अजीब मुंह बनते हुए कहा। ओके, शौमिक ने इतना कहकर रूही के पॉकेट से फोन निकला और नाम देखा जहां राज लिखा था। शौमिक ने फोन उठाकर स्पीकर पर रख दिया। हेलो रूही चूही की बच्ची, क्या तुम मेरा प्रोटेक्शन पैकेट लेकर आए हो? राज ने जब ये कहा तो रूही की आंखें शौक से बड़ी हो गई और उसने शौमिक को देखा और जल्दी से अपना फोन उसी आटे वाले हाथ से पकड़ लिया और स्पीकर बंद कर दिया। गधे के बच्चे, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, रूही राज को डांटते हुए कहा। सॉरी यार, राज ने कहा। तभी रूही ने कहा, मैं निक्की को कल दे दूंगी, अब फोन मत करना। रूही ने इतना कहकर फोन रख दिया। पता नहीं अब ये शौमिक क्या सोचेगा, रूही ने अपने होठों को बाइट करते हुए कहा। रूही ने थोड़ा पीछे मुड़कर शौमिक को देखा, जो उसे ही देख रहा था। ये तो मेरी तरफ ही देख रहा है, अब क्या करूं? रूही इतना सोचते हुए शौमिक के पास गई। वो मेरा दोस्त, रूही ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। तुम्हारा दोस्त क्या? शौमिक ने रूही को गौर से देखते हुए पूछा। वो पैकेट लिया है, वो मेरे दोस्त का है, बट वो ऐसा वैसा नहीं है, बहुत अच्छा है, रूही ने शौमिक को सफाई देते हुए कहा। क्या ये वही है जो मेरे ऑफिस में काम करता है? शौमिक को पता था, पर उसने जानबूझकर पूछा। हाँ, रूही ने अपना सर हिलाते हुए कहा। ओके, शौमिक को अब समझ आया कि रूही ने वो पैकेट किसके लिए लिया था। क्या अब ऐसे ही आपने हाथों को लेकर घूमोगी या हाथ साफ भी करोगी? शौमिक ने रूही के हाथ को देखते हुए कहा। हाँ, मैं अभी साफ कर लेती हूँ, रूही ने सुकून की सांस लेते हुए कहा, क्योंकि अब उसे किचन में कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। रूही ने जल्दी से अपने हाथ धो लिए और साफ कर लिए। जान बची तो लाखों पाए, रूही ने मन में सोचते हुए कहा, क्योंकि किचन का काम करना उसके लिए मानो जंग जीतने के बराबर था। रूही शौमिक के पास आकर खड़ी हो गई। तुम किचन में आने से इतना घबराती क्यों हो? शौमिक ने रूही से पूछा। किचन में आना मेरे लिए एग्जाम देने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल है यार, रूही ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। तुम्हें पता है, मैं हमेशा गॉड से यही प्रे करती थी कि लाइफ में मुझे कभी खाना बनना ना पड़े। रूही ने शौमिक से जब ये कहा तो शौमिक ने रूही को मुस्कुराते हुए देखा और उसके करीब आकर कहा, सीधा ही तुम गॉड से मुझे मांग लेती। हा 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 हा, सो फनी, रूही ने नकली स्माइल करते हुए कहा। फनी नहीं, ये तो तुम्हारा लक है जो मैं तुम्हें मिल गया, वरना लाखों लड़कियां गॉड से मुझे मांगती होगी। शौमिक ने खुद पर प्राउड करते हुए कहा। ओह रियली? तो वो लड़कियां सच में बेवकूफ होगी। कोई मुझे से पूछे कि मैं तुम्हें कैसे झेलती हूँ। रूही को अब जलन हो रही थी। वही रूही की बातें सुनकर शौमिक को मन ही मन हंसी आ रही थी। मेरी जेल्स वाइफ, शौमिक ने अपने मन में सोचते हुए कहा। ऐसे ही बातें बातें करते हुए शौमिक ने डिनर रेडी कर लिया। शौमिक किचन से बाहर आया और सर्वेंट को इशारा किया कि तभी उसने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। रूही और शौमिक खाने बैठे, तभी शौमिक ने खुद अपने हाथों से रूही की प्लेट में सर्व किया, जिससे रूही को बहुत अच्छा लगा। वो मन ही मन खुश हो रही थी। तभी शौमिक ने एक बाइट लिया और रूही के मुंह के पास लाया। आ करो, शौमिक ने रूही से जब ये कहा तो रूही ने बिना कुछ कहे ही शौमिक की बात मान ली। जब उसने एक बाइट खाया तो उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये तो बहुत टेस्टी खाना है, रूही ने बेहद खुश होकर शौमिक से कहा। आई नो, और तुम्हें पता है ये अनहेल्दी भी नहीं है, शौमिक ने इंटर कहकर खाने लगा।
तुम एक काम करो, क्यों नहीं करते हो, तुम खुद का एक रेस्टोरेंट ओपन कर लो, रूही ने खाना खाते हुए कहा। खाना खाते हुए बात नहीं करते हैं, शौमिक ने इतना कहा और चुपचाप खाने लगा। पता नहीं कौन से जमाने में पैदा हुआ है, हर चीज में बुरे इंसान की तरह सोचता है, रूही ने मन में सोचते हुए बोला। वहीं दूसरी तरफ निक्की अपनी बालकनी में बैठकर आराम से कुछ सोचते हुए कॉफी पी रही थी। निक्की तभी उसके कान में किसी की आवाज आए और वो डर के मारे उठ गई, जिससे उसके हाथ में जो कॉफी मग था वो नीचे गिर गया। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो गुस्से से उस शख्स को देखने लगी। चमगादड़, तुम खुद को समझते क्या हो, निक्की ने गुस्से में कहा। वो कोई और नहीं विक्की था। और तुम अंदर कैसे आए, निक्की ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा। दरवाजे से, विक्की ने निक्की के थोड़ा पास आकर कहा। वो तो मुझे भी पता है, पर दरवाजा तो अंदर से लॉक था, फिर तुम कैसे आए, निक्की ने विक्की को खुन्नस भरी नजरों से देखते हुए पूछा। तुम शायद भूल रही हो, कल तुमने ही मुझे घर की चाबी दी थी, बस उस चाबी से खोलकर अंदर आ गया, विक्की ने अपने हाथ में चाबी बताते हुए कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती है, अब ये चाबी मुझे वापस करो, कल मोनिका यहाँ थी, इस वजह से मैंने तुम्हें ये चाबी दी थी, बट अब वो चली गई है। निक्की इतना कहकर विक्की के पास आने लगी, तभी उसका पैर कॉफी पर से स्लिप हो गया। आह, निक्की ने जोर से चीख पड़ी। चैप्टर 83 में तुम्हारा मर्डर कर दूंगी। तभी विक्की ने निक्की को पकड़ लिया। निक्की ने दोनों हाथों से कसकर विक्की की शर्ट पकड़ी थी। उसने डरी हुई नजरों से ही विक्की को देखा और रिलैक्स हो गई। थैंक्स, निक्की ने विक्की से जब ये कहा तो विक्की ने मुस्कुराते हुए बोला, ओह, यानी मैडम को थैंक्स बोलना भी आता है। छोड़ो मुझे, निक्की विक्की की बात सुनकर चिढ़ गई। मजाक कर रहा था, विक्की ने इतना कहकर निक्की को ठीक से खड़े रखा। यहाँ क्यों आए हो, निक्की ने सीरियस होकर पूछा। तुम्हारी याद आ रही थी, विक्की ने मजाक करते हुए कहा। बकवास बंद करो, निक्की ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा तुमसे मिलकर आओ, विक्की ने जब ये कहा तो निक्की को और भी गुस्सा आ रहा था। इसे नींद नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं, क्या अब इसे मैं लोरी सुनाऊं, निक्की ने खुद से बड़बड़ाते हुए बोला। चाहो तो तुम ये कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, विक्की ने निक्की की टांग खींचते हुए कहा। आह, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी, अब ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो मुझे से, निक्की ने इरिटेट होकर पूछा। ये हुई ना बात, मुझे भूख लगी, प्लीज मेरे लिए अच्छा खाना बना दो, विक्की इतना कहकर काउच पर बैठ गया। क्या अब रात के 11 बजे मैं इस इंसान के लिए खाना बनाऊंगी, निक्की ने मन में सोचा और पैर पटकते हुए किचन में चली गई। किस मुसीबत में फंस गई हूँ, अब क्या करूँ, निक्की ने खाना बनाते हुए कहा। वही विक्की भी किचन के डोर के पास आकर खड़ा हो गया था। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूं, विक्की ने एक हल्की स्माइल करते हुए पूछा। तुम बस जाकर वहां बैठ जाओगे, वहीं मेरी हेल्प होगी, निक्की ने काउच को बताते हुए कहा। ओके माय लव, विक्की इतना कहकर सोफे पर जाकर बैठ गया। माय लव माय फुट, निक्की ने अपने पैर को जोर से जमीन पर पटका और खाना बनाने लगी। कुछ ही देर में निक्की खाना बनाकर लेकर आए। लो ठूसो, निक्की ने मुंह बनते हुए ट्रे को विक्की के पास रखते हुए कहा। ओके विक्की इतना कहकर खाना खाने लगा। विक्की ने एक दो बाइट खाते हुए निक्की को देखते हुए बोला, वैसे तुम्हारी जबान चलती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि इस हुनर के साथ तुम इतना अच्छा खाना भी बनाती होगी। विक्की के इतना कहने पर निक्की भड़क गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बुराई करने की, निक्की ने लाल पीली होते हुए बोला। मैंने साथ में तुम्हारी तारीफ भी तो की, उसके लिए तो तुम खुश नहीं हुई, विक्की ने जब ये कहा तो निक्की को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। भाड़ में जाओ, इतना कहकर निक्की वहां से जाने लगी। तभी विक्की ने जोर से कहा, वहां पर ही तो आया हूं। अगली सुबह रूही जल्दी उठ गई थी। उसने देखा कि शौमिक रेडी हो रहा है। रूही बस शौमिक को कुछ पल के लिए देखती रही। ऐसे राल टपका कर क्या देख रही हो, शौमिक ने जब रूही से कहा तो रूही झेपा गई। वो जल्दी से इधर उधर देखने लगी। तुम ये कपड़े मत पहनो, रूही ने बेड से उठते हुए कहा। शौमिक ने 3 पीस सूट पहना था। उसने व्हाइट शर्ट और नेवी ब्लू कोट पहना था, जिसमें वो आज काफी हैंडसम लग रहा था। अगर कोई लड़की आज उसे इस लुक में देख ले तो शायद वो अपना दिल ही शौमिक पर निछावर कर दे। क्यों, शौमिक ने मिरर में से रूही को देखते हुए पूछा। उसे लगा कि रूही बस उसे तंग करने के लिए कह रही है।
क्योंकि मैं चाहती हूँ इसलिए। इतना कहकर रूही शॉवर लेने चली गई। रूही जब शॉवर लेकर बाहर आए और रेडी होकर नीचे गई तो उसने देखा कि शौमिक ने अभी भी वही कपड़े पहने हैं। तुमने अभी भी कपड़े चेंज नहीं किए, रूही ने थोड़ा मुंह बनते हुए कहा। हमें लेट हो रहा है, हमें जाना चाहिए। इतना कहकर शौमिक वहां से चला गया। वही रूही शौमिक को कोसने लगी। रूही भी कॉलेज चली गई। रूही अपनी क्लास में गई और तान्या के पास जाकर बैठ गई। तभी शौमिक क्लास में एंटर हुआ और सबकी नज़र शौमिक पर ही जम गई। ये यार रूही, आज प्रोफेसर शौमिक कितने अच्छे लग रहे हैं, तान्या ने एक तक शौमिक को देखते हुए बोला। इतने भी अच्छे नहीं लग रहे हैं जितना तुम लोग उन्हें घूरे जा रही हो। रूही को अब सबसे जलन हो रही थी क्योंकि सभी लड़कियां एकटक शौमिक को देख रही थी। क्या हो गया है रूही, तुझे देख तो सही, आज प्रोफेसर शौमिक किसी सुपरस्टार से कम नहीं लग रहे हैं, आज वो भी उनके आगे कम है, तान्या ने शौमिक की तारीफ करते हुए कहा। रूही को तान्या की बात सुनकर गुस्सा आ रहा था। बस करो, रूही ने चिल्लाकर तान्या से कहा। वही सब लोग रूही को देखने लगे, शौमिक भी। ये क्या हो रहा है, शौमिक ने बिना एक्सप्रेशन के रूही की तरफ देखा। सॉरी रूही, इतना कहकर नीचे देखने लगी। शौमिक ने कुछ नहीं किया और वो पढ़ने लगा। कुछ ही देर में शौमिक की क्लास खत्म हो गई। तभी 3 से 4 लड़कियां शौमिक के पास आए। प्रोफेसर शौमिक, आप बुरा ना माने तो एक बात कहे, एक लड़की ने शौमिक से कहा। वैसे आप हमेशा ही हैंडसम लगते हैं पर आज आप कुछ ज्यादा ही हैंडसम एंड चार्मिंग लग रहे हैं। तभी दूसरी लड़की की शौमिक से कहा। रूही उन लोगों की बातें सुन रही थी। तभी शौमिक ने रूही की तरफ देखा जो जलन भरी नजरों से उन लड़कियों को देख रही थी। आप पर ये कलर काफी अच्छा लगता है, तभी एक और लड़की ने कहा। तभी रूही वहां से पैर पटकते हुए चली गई। एक्सक्यूज मी, शौमिक भी वहां से चला गया। रूही जा ही रही थी कि तभी किसी ने उसे एक क्लासरूम में खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। रूही थोड़ा सा डर गई थी। रूही ने सामने देखा तो शौमिक था। छोड़ो मेरा हाथ, रूही ने शौमिक के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं, शौमिक ने रूही से जब ये कहा तो रूही ने शौमिक के हाथ पर बाइट किया ताकि शौमिक उसका हाथ छोड़ दे, पर शौमिक पर कोई असर नहीं हुआ जिस वजह से रूही को गुस्सा आ रहा था। मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं चिल्लाऊंगी, रूही ने गुस्से में कहा। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, और वो लड़कियों ने तारीफ की, इसमें मेरी क्या गलती है, शौमिक ने रूही को समझते हुए पूछा। हाँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरी है, हटो मेरे साइड से, रूही ने गुस्से में कहा और वहां से जाने लगी। रूही तभी शौमिक ने रूही को पकड़कर दीवार से सटा दिया। घटिया इंसान, छोड़ो मुझे, मैंने कहा था ना कि कपड़े चेंज कर लो, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अब कह रहे हो कि तुम्हारा गलती नहीं है, रूही ने शौमिक के चेस्ट पर मुंह के मरते हुए कहा। मुझे लगा कि तुम मुझे तंग करने के लिए कह रही थी, शौमिक ने नॉर्मल होकर कहा। हाँ, मैं पागल हूं ना जो तुम्हें तंग करने के लिए ऐसा कहूंगी, मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी और जाओ उन लोगों के पास जो तुम्हें अच्छे से पंपर कर रहे हैं, रूही ने शौमिक को धक्का दिया और वहां से चली गई। ये लड़की बिल्कुल पागल हो गई है, शौमिक ने रूही को जाता हुआ देखकर कहा। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर सिंघानिया अपनी ऑफिस में काम कर रहे थे, तभी उनका मैनेजर केबिन में आया। सर, मिस्टर अविनाश आपसे मिलने आए हैं, मैनेजर ने जब ये कहा तो मिस्टर सिंघानिया ने उसे अंदर आने को कहा। तभी एक लड़का अंदर आया। आओ मिस्टर विक्रम, मिस्टर सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए बोला। मुस्कुरा तो ऐसे रहे हो कि तुमने कोई जंग जीती हो पर तुम अपनी बेटी से ही हार गए हो, मिस्टर सिंघानिया, विक्रम ने गुस्से से कहा। मुझे पता है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मिस्टर सिंघानिया की आंखें सख्त हो गई थी। आपकी बेटी ने एक रईस इंसान से शादी की है, आप फिक्र मत कीजिए, पर याद रखना मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं, विक्रम की आंखों में बदले की भावना नजर आ रही थी। तुम्हें क्या लगता है उसके शादी करने से मैं खुश हूं, बिल्कुल भी नहीं, मिस्टर सिंघानिया ने विक्रम को समझते हुए कहा। आपकी बेटी बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं है, आगे होती तो वो ऐसा नहीं करती, अब आपकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी बेटी मेरे कंट्रोल में ही थी, जरूर उस इंसान ने कुछ किया होगा, मिस्टर सिंघानिया ने अपने डेस्क पर हाथ मरते हुए कहा। मैं नहीं जानता, बट मुझे आप रूही किसी भी हाल में चाहिए, विक्रम ने अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा। चैप्टर 84, शौमिक, मैं तुम्हारी रूही हूं, मुझे गौर से देखो। तुम फिक्र मत करो, रूही तुम्हारी ही होगी, ये मेरा वादा है, मिस्टर सिंघानिया ने कहा।
गुड, वरना मुझे मेरी चीजें लेना अच्छे से आता है। इतना कहकर विक्रम वहां से चला गया। इधर मनीषा ने अपनी एक दोस्त को फोन किया। क्या मैंने जो बोला है वो काम हुआ? मनीषा ने सीरियस होकर पूछा। हो गया है, बट मनीषा एक बार फिर से सोच ले, क्या तू सौमिक को ये ड्रग्स देना चाहती है? अगर उसे होश आया तो वो तुझे जान से मार देगा, उसकी दोस्त ने मनीषा को समझते हुए कहा। आई डोंट केयर, मैं बस अभी सौमिक को पाना चाहती हूँ, और वो भी किसी भी हाल में। मनीषा ने रूही के बारे में सोचते हुए बोला। ठीक है, मैं कुछ ही देर में वो तेरे घर भेजती हूँ, उसकी दोस्त ने कहा। ओके, मनीषा ने इतना कहकर फोन रख दिया। वहीं दूसरी तरफ सौमिक ने रूही को कॉल किया, पर रूही ने एक बार भी कॉल नहीं उठाया। ये लड़की खुद तो पागल है, पर मुझे भी पागल कर देगी, सौमिक ने खुद से बड़बड़ाते हुए बोला और विक्की को कॉल किया। जी बॉस, विक्की ने फोन उठकर कहा। तभी सौमिक ने विक्की से कुछ कहा। ठीक है बॉस, मैं अभी जाता हूँ, विक्की ने जब ये कहा तो सौमिक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा गुड। इतना कहकर सौमिक ने फोन रख दिया। वही रूही टैक्सी करके घर चली गई। आज उसका मूड बहुत खराब था, इसलिए वो सीधा की अपने रूम में चली गई। जब वो रूम में गई तो वहां का नजारा देखकर बिल्कुल शॉक थी। क्या ये सब सौमिक ने किया है? रूही ने मन में सोचते हुए कहा। पूरे रूम में हर जगह रेड रोज और बुके थे, और पूरे रूम में उस रोज की महक आ रही थी, जिससे रूम का माहौल काफी सुकून देने वाला हो गया था। रूही जो अभी तक गुस्से में थी, वो भी ये देखकर शांत हो गई थी। सौमिक ने जो कुछ भी किया है बहुत ही अच्छा है। आई लव दिस। रूही इतना कहकर एक बुके अपने हाथ में लेकर उसकी खुशबू को फील करने लगी। इसकी खुशबू ही मुझे सुकून देती है। रूही उसके बाद पूरे रूम का वीडियो ले रही थी कि तभी उसका फोन बजा। रूही ने नाम देखा तो फोन उठा लिया। क्या तुम अब भी नजर हो? सौमिक ने रूही से पूछा। वो मैं क्यों बताऊं? रूही ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा। और अगर तुम्हें जानने का इतना ही शौक है तो घर आकर देख लेना कि मैं नाराज हूं या नहीं। रूही ने इतना कहकर फोन रख दिया। वैसे तो मैं सौमिक से नजर नहीं हूं, पर क्या मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए? रूही ने मन में सोचा और जल्दी से अपने फोन में कुछ देखने लगी। रूही ने अपनी दोस्त निक्की और विक्की को फोन किया और उनसे हेल्प मांगी। रूही अपना काम खत्म करके जल्दी से शॉवर लेने चली गई। उसने शॉवर लिया और बाहर आकर वार्डरोब से कपड़े निकालकर चेंज किए। रूही ने नेवी ब्लू कलर का लॉन्ग फ्रॉक पहना था। उसने लाइट मेकअप करके रेड कलर की लिपस्टिक लगाई थी, जिससे वो और भी ज्यादा गॉर्जियस लग रही थी। उसकी गहरी आंखों में काजल और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ सौमिक का मैनेजर सौमिक के केबिन में आया। बॉस, मिस्टर खुराना के साथ आज आपकी मीटिंग है, उसने सौमिक से कहा। ठीक है, मीटिंग जल्दी ही खत्म हो जानी चाहिए, मुझे बहुत जरूरी काम है, सौमिक ने अपने मैनेजर से कहा। ओके बॉस, पर मीटिंग होटल रॉयल में है। आधा घंटे बाद मैनेजर ने सौमिक से जब ये कहा तो सौमिक ने ओके कहा, जिससे वो भी वहां से चला गया। सौमिक आधा घंटे बाद रॉयल होटल पहुंच और वो सीधा वीआईपी रूम में चला गया, जहां उन लोगों की मीटिंग थी। सौमिक ने जब अंदर बैठे लोगों को देखा तो उसकी आंखें सख्त हो गई थी, क्योंकि वहां मनीषा भी बैठी थी। मनीषा ने सौमिक को देखकर स्माइल की, बट सौमिक ने मनीषा को इग्नोर कर दिया। जितना इग्नोर करना है कर लो श्याओमी, बट कुछ देर बाद तुम सिर्फ मेरे होगे, सिर्फ और सिर्फ मेरे, मनीषा ने मन में कहा। कुछ ही देर में मीटिंग स्टार्ट हो गई। तभी मनीषा ने वेटर को इशारा किया, जिससे वेटर सबके लिए पानी लेकर आया। उसने सबको पानी दिया। उसके बाद वो डरता हुआ सौमिक के पास आया। सर पानी, वेटर ने जब ये कहा तो सौमिक ने पानी ले लिया, क्योंकि उसे प्यास लगी थी, इसलिए उसने वो पानी का ग्लास आधा पी लिया और साइड पर रख दिया। ये श्याओमी ने आधा पानी का ग्लास वहां क्यों रख दिया है? मनीषा ने मन ही मन सोचा। क्या वो अब पानी पिएगा भी या नहीं? मनीषा मन ही मन सोच रहे थी। कुछ ही देर में मीटिंग खत्म हो गई। वही सौमिक को हल्के हल्के चक्कर आ रहे थे। मिस्टर खुराना भी वहां से चले गए थे। अब रूम में सौमिक और मनीषा अकेले थे। आर यू ऑक श्याओमी? मनीषा ने जानबूझकर पूछा। यस, मैं घर जाना चाहता हूँ। इतना कहकर सौमिक सोफे पर से उठने लगा कि तभी उसे ज्यादा चक्कर आने लगे और उसे अब उस ड्रग्स का असर भी हो रहा था। सौमिक, मैं तुम्हारी रूही हूँ, मुझे गौर से देखो, मनीषा ने सौमिक के पास आकर धीरे से मोहक आवाज में कहा। सौमिक ने मनीषा की तरफ देखा और उसे उस ड्रग्स की वजह से मनीषा में रूही नजर आ रही थी। सौमिक किस्मी, मनीषा ने सौमिक का कॉलर पकड़ते हुए थोड़ा अपने करीब खींचा। सौमिक भी रूही समझकर मनीषा की तरफ खींचा चला जा रहा था।
शौमिक मेरे करीब आओ, मनीषा ने फिर से शौमिक को शेड्यूस करते हुए कहा। शौमिक भले ही ड्रग्स की हालत में था, पर उसे अच्छे से पता था कि रूही कभी उसे शेड्यूस नहीं करेगी और नहीं वो कभी उसके करीब आई थी। इसका मतलब ये रूही नहीं है। शौमिक बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल रहा था। तुम मेरी रूही नहीं हो, शौमिक ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। उसका शरीर उस ड्रग्स की वजह से तप रहा था। ये इंसान नशे की हालत में भी रूही को अच्छे से पहचानता है, मनीषा ने गुस्से में कहा और वो शौमिक के पास जाने लगी। तुमने क्या किया है मेरे साथ, बोलो, शौमिक अब लड़खड़ा रहा था। शौमिक मैंने कुछ नहीं किया है, देखो मैं ही तुम्हारी रूही हूँ, मनीषा ने इतना कहकर शौमिक की दोनों बाजू को पकड़ लिया। शौमिक को ड्रग्स का असर हो रहा था, जिस वजह से उसे अब मनीषा में रूही नजर आ रही थी। शौमिक, हम एक हो जाते हैं, प्लीज किस मी, मनीषा ने जब ये कहा तो शौमिक ने मनीषा को देखा। शौमिक की आंखें लाल हो गई थी। उसने मनीषा को अपने करीब खींचा और हल्के से उसके होठ को चूम लिया। वहीं मनीषा ने भी जब शौमिक के होठों को चूमा तो शौमिक ने उसे एक झटके में खुद से दूर कर दिया, क्योंकि शौमिक भले ही ड्रग्स की हालत में था, पर वो अच्छे से जानता था कि रूही कभी भी पलटकर उसे किस नहीं करती थी। शौमिक के धक्का देते ही मनीषा जमीन पर गिर गई। वही शौमिक की हालत खराब होने लगी, उसकी बीमारी बढ़ रही थी। शौमिक ने जल्दी ही अपनी वॉच में बटन प्रेस किया, जिससे कुछ ही सेकंड में वहां 10 से 12 बॉडीगार्ड आ गए। शौमिक, ये तुम्हें क्या हुआ है, मनीषा ने घबराते हुए कहा। लिव, शौमिक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। सब बॉडीगार्ड ने शौमिक को प्रोटेक्ट कर लिया। विक्की भी वही आ गया था। हमें बॉस को जल्दी ही डॉक्टर वासु के पास ले जाना होगा, विक्की ने इतना कहा और शौमिक को कंधे से सहारा देकर उठा लिया, क्योंकि शौमिक धीरे धीरे ड्रग्स के नशे की वजह से बेहोश हो रहा था। शौमिक के होठ पर लाल निशान हो गया था। विक्की शौमिक को जल्दी ही डॉक्टर वासु की क्लिनिक पर ले जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ रूही अपने रूम में शौमिक का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने वॉच में देखा, इतना लेट हो गया है, शौमिक अभी तक आया क्यों नहीं, रूही ने थोड़ा परेशान होकर कहा। क्या मैं विक्की को कॉल करूं, रूही ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो गलत होने वाला है, रूही ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। उसका दिल काफी तेजी से धड़क रहा था। तभी उसने फोन लिया और विक्की को कॉल किया, पर विक्की ने फोन नहीं उठाया। विक्की फोन क्यों नहीं उठा रहा है, क्या मैं शौमिक को फोन करूं, रूही ने मन ही मन परेशान होकर कहा। अब वो काफी टेंशन में लग रही थी, क्योंकि नहीं शौमिक फोन उठा रहा था और नहीं विक्की। रूही अब बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। चैप्टर 85। शौमिक ने कभी ये रिश्ते तो सच्चा माना ही नहीं। अब मैं क्या करूं, रूही खुद से ही बड़बड़ रही थी। तभी उसे अपने दोस्त का ख्याल आया। रूही ने जल्दी से राज को कॉल किया। जब राज ने फोन उठाया तब हेलो, रूही ने थोड़ा नॉर्मल होकर कहा। हाँ बोलो रूही चूही, आज ये नाचीज को कैसे याद किया, राज ने थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला। राज, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे बॉस कहाँ है, रूही ने जब ये पूछा तो राज ने जल्दी से कहा। क्यों, तुम्हें उनका क्या काम है? वो एक्चुअली मुझे कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहा है और प्रोफेसर शौमिक ने कहा था कि मैं उन्हें कॉल करके पूछ सकती हूँ, इसलिए रूही ने बात को संभालते हुए बोला। ओह बट बॉस तो कब से मीटिंग के लिए निकल गए थे, राज ने रूही से कहा। राज ने आगे कहा, वो आज बॉस की बहुत खास मीटिंग थी मिस्टर खुराना और मनीषा मैम के साथ। मनीषा, रूही ने थोड़ा शौक होकर कहा। कोई बात नहीं, मैं कल उनसे सवाल का जवाब पूछ लूंगी, रूही ने इतना कहकर फोन कट कर दिया। शौमिक ने तो कहा था कि वह कभी भी मनीषा से नहीं मिलेगा, तो फिर आज वो कैसे मीटिंग में चला गया। रूही के मन में अब शौमिक को लेकर कई सवाल थे, जिसका जवाब अब शौमिक ही दे सकता है, पर शौमिक है कहाँ, वो क्यों घर नहीं आया, रूही के मन में यही सब चल रहा था। रूही ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने नाम देखा और जल्दी से फोन उठा लिया। विक्की, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे और शौमिक कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है, रूही ने एक के बाद एक सवाल पूछना शुरू कर दिए। वो मैडम बॉस डॉक्टर वासु की क्लिनिक पर है, विक्की ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। क्या वो अपनी बीमारी की वजह से है, रूही ने विक्की से जब ये पूछा तो वो मन ही मन कह रही थी कि विक्की ना कहे। हाँ, बॉस की हालत पहले से भी ज्यादा सीरियस है, विक्की ने जब ये कहा तो रूही की आंखें नम हो गई थी, क्योंकि शौमिक की बीमारी तो तभी बढ़ती है जब कोई औरत उसे हाथ लगाए या छुए। तो क्या शौमिक और मनीषा एक साथ थे, रूही के दिमाग में पहला ख्याल यही आया। रूही ने बिना कुछ कहे ही फोन रख दिया।
मैं कितनी बेवकूफ़ हूं ना। मैं ये सोचने लगी कि शौमिक अब मनीषा से नहीं मिलेगा, पर वो मनीषा से मिला। रूही ने वहां डेकोरेट किया हुआ हर सामान फेंक दिया। शौमिक ने कभी ये रिश्ते तो सच्चा माना ही नहीं। मैं ही जो पागल थी जो ये सोचने लगी कि आज से मैं और शौमिक इस रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं, रूही ने रोते हुए कहा। रूही ने जल्दी से वार्डरोब से कपड़े निकाले और बाथरूम में चली गई। अब जब नकली वाइफ बनाने का नाटक शुरू किया है तो अब मैं इसे अच्छे से निभाऊंगी। रूही जब चेंज करके आई तो खुद से बड़बड़ाते हुए बोला। उसने जल्दी से अपने बालों को एक पोनी टेल में बंद दिया। रूही बाहर आए और ड्राइवर को डॉक्टर वासु के क्लिनिक पर ले जाने को कहा। कुछ ही देर में रूही डॉक्टर वासु के क्लिनिक पर पहुंच गई। मिसेज वालिया, आपको थोड़ी देर बाहर ही रुकना होगा, वो मिस्टर वालिया की ट्रीटमेंट चल रही है, इसलिए डॉक्टर वासु इतना कहकर अंदर चले गए। कुछ देर बाद डॉक्टर वासु बाहर आए। मिसेज वालिया, अब आप अंदर जा सकती है, डॉक्टर वासु इतना कहकर वहां से चले गए। तभी रूही भी हिम्मत करके अंदर चली गई। रूही जब अंदर गई तो उसने देखा कि शौमिक वहां सोया है। रूही भी वहां जाकर काउच पर बैठ गई। रूही वहीं बैठे बैठे ही सो गई। अगली सुबह सूरज की जब रोशनी बार बार रूही के चेहरे पर आ रही थी, जिस वजह से रूही को सोने में तकलीफ हो रही थी, जब रूही पर बार बार रोशनी आई तो वो थक हार कर उठ गई। उसने देखा कि शौमिक अभी भी सोया है। रूही जल्दी से वॉशरूम चली गई और फ्रेश होकर आई। रूही ने शौमिक को देखा जो नींद से उठ गया था। रूही ने शौमिक को इग्नोर कर दिया और काउच पर जाकर बैठ गई। रूही जब आई थी तब शौमिक बेहोश था। जब उसे होश आया तो उसने देखा कि रूही काउच पर सोई है। शौमिक बस रूही को देखता रहा और कब उसकी फिर से आंख लग गई उसे खुद को पता नहीं था। तभी एक नर्स शौमिक के लिए स्पेंच बात करने के लिए गर्म पानी का बाउल लेकर आए। मैम, सर को स्पेंच बात देना है, उस नर्स ने रूही की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि हर बार रूही नर्स के हाथ से बाउल लेकर खुद शौमिक को स्पेंच बात देती थी। ठीक है, तुम वहां रख दो, रूही के कहने पर वो नज वहां रखकर चली गई। वही रूही खड़ी हुई और शौमिक को बिना देखे ही उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। शौमिक ने रूही को आवाज दी पर रूही ने कुछ नहीं कहा और वो अपना काम करती रही। रूही, मेरी बात सुनो, शौमिक ने रूही को देखते हुए कहा। मुझे कोई तुम्हारी बात सुनने का शौक नहीं है और मुझे अपना काम करने दो, रूही ने रूड होकर जवाब दिया। वही शौमिक रूही के बिहेवियर से शॉक था, क्योंकि कल शाम तक तो रूही काफी खुश थी, पर अचानक उसे क्या हो गया। देखो, मुझे अपनी बात कहने का मौका तो दो, शौमिक ने रूही से कहा। तो रूही ने नफरत भरी नजरों से शौमिक को देखा। किस चीज का मौका चाहिए, ये कहने का कि तुम कल मीटिंग में मनीषा के साथ थे, या फिर ये कहोगे कि मनीषा ने तुम्हें सेड्यूस किया है? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, रूही ने टोंट मरते हुए कहा। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ, रूही ने इतना कहा और शौमिक का शर्ट चेंज करके काउच पर जाकर बैठ गई। रूही को काफी गुस्सा था, इसलिए वो अपने फोन में देखने लगी ताकि उसका ध्यान शौमिक पर ना जाए। घटिया इंसान मुझे सफाई देगा जब मुझे पता है कि वो कल किसके साथ था, रूही ने मन में सोचा और निक्की को मैसेज किया। कहाँ है तू? यही हूँ मेरी डार्लिंग, बोल क्या हुआ? निक्की का ये मैसेज पढ़कर रूही ने फिर से मैसेज भेजा। मुझे तुझे से कुछ बात करनी है। ओह हो, लगता है कि कल कुछ खास हुआ है प्रोफेसर जीजू के साथ। हाँ, बहुत खास, इतना खास कि आज मैं उस घटिया इंसान की करतूत की वजह से उसके साथ हॉस्पिटल में हूँ, रूही ने गुस्से से मैसेज सेंड कर दिया। मतलब? निक्की ने कंफ्यूज होकर मैसेज सेंड किया। मतलब ये कि मैं तुझे अभी कुछ नहीं बता सकती हूँ, पर इतना समझ ले कि मुझे उस जल्लाद पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ठीक है मेरी जान, मत बता, पर जल्दी से अपना मूड ठीक कर ले, निक्की ने उसके बाद फनी जोक्स भेजे, जिसे पढ़कर रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रूही, मेरी बात तो सुन लो, शौमिक ने फिर से रूही को आवाज लगाई। अगर अब तुम मुझे ऐसे ही टॉर्चर करते रहोगे तो मैं यहां से चली जाऊंगी, रूही ने गुस्से में कहा। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता हूँ, प्लीज यहां से मत जाओ, शौमिक इतना कहकर चुप हो गया। तभी डॉक्टर वासु आए और उन्होंने शौमिक को चेक किया। मैं घर जाना चाहता हूँ, शौमिक ने बिना एक्सप्रेशन के डॉक्टर वासु से कहा। मिस्टर वालिया, आप अभी घर नहीं जा सकते हैं, आपके रैशेस तो कम हो गए हैं, बट आपको अभी भी काफी फेवर है, डॉक्टर वासु ने शौमिक का बुखार चेक करते हुए कहा। डॉक्टर वासु, कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है, आप भैंस के आगे बीन बजाने का काम कर रहे हैं, रूही ने शौमिक को नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहा और वहां से बाहर चली गई। मैडम को क्या हुआ है? डॉक्टर वासु ने रूही को जाता हुआ देखकर पूछा।
यू माइंड योर ओन बिजनेस। शौमिक ने जब ये कहा तो डॉक्टर वासु ने बड़बड़ाते हुए बोला, मुझे क्या आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। इतना कहकर डॉक्टर वासु वहां से चले गए। तभी विक्की उस कमरे में आया। बॉस, आपने मुझे बुलाया? विक्की ने शौमिक से पूछा। रूही को किसने बताया कि मैं मनीषा के साथ था? शौमिक ने सख्त आवाज में पूछा। आई डोंट नो, मैं तो खुद रूही मैडम की हेल्प करके आपके पास आया था। विक्की ने इतना बोलकर वो खुद पछता रहा था क्योंकि रूही ने तो उसे मना किया था। अब क्या करूं, ये शैतान को पता चल गया तो जान कर ही दम लेगा, विक्की ने मन में कहा। चैप्टर 86 शौमिक और रूही के बीच दूरियां। बॉस, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं उससे खत्म करके बाद में आपसे कांटेक्ट करता हूं। विक्की इतना कहकर जाने लगा। तभी शौमिक की सर्द आवाज उसके कानों में सुनाई दी, रुको। विक्की ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। अब ये जल्लाद मुझे छोड़ेगा नहीं, विक्की ने मन में कहा। रूही ने क्या किया था? शौमिक ने कठोर आवाज में पूछा। वो बॉस, मुझे भी नहीं पता, पर मैडम आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रही थी, विक्की ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। प्लीज अब आप उससे आगे कुछ मत पूछना, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। विक्की इतना कहकर जल्दी से वहां से चला गया। ओह, तभी वो इतनी नाराज है, शौमिक ने खुद से बड़बड़ाते हुए बोला। शौमिक जल्दी से अपनी जगह से उठा और बाथरूम में चला गया। उसने अपने कपड़े चेंज किए और बाहर आया। वो जब रूम से बाहर आया तभी डॉक्टर वासु और रूही ने उसे देखा। मिस्टर वालिया, आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं, डॉक्टर वासु ने शौमिक को रोकते हुए कहा। तुम में इतनी हिम्मत है जो मुझे रोक रहे हो? शौमिक ने अपनी सख्त आंखों से डॉक्टर वासु को देखते हुए कहा। डॉक्टर वासु ने कुछ नहीं कहा और शौमिक को बिना कुछ कहे वहां से जाने दिया। मैंने कहा था ना, ये इंसान किसी की नहीं सुनता है, रूही ने वहां से जाते हुए डॉक्टर वासु से कहा और वो भी चली गई नीचे। शौमिक की गाड़ी खड़ी ही थी। शौमिक और रूही दोनों ही गाड़ी में बैठ गए। रूही विंडो के बाहर देख रही थी, वही शौमिक ने रूही को देखा जो एक बार भी शौमिक को नहीं देख रही थी। जल्दी ही वो लोग अपने घर चले गए। रूही गाड़ी से उतरकर घर में जाने लगी। रूही रूही मेरी बात सुनो, शौमिक ने रूही से कहा, पर रूही तो बिना कुछ कहे ही अंदर चली गई। रूही, कमरा ऊपर है, तुम इस कमरे में क्यों जा रही हो? शौमिक ने जब देखा कि रूही नीचे गेस्ट रूम में जा रही है तो उसने रूही को रोकते हुए पूछा। मैं तुम्हारे साथ उस कमरे में तो आज नहीं रहना चाहती हूँ, और किसने कहा कि हस्बैंड वाइफ को हमेशा एक कमरे में ही रहना चाहिए? रूही इतना कहकर उस कमरे में चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं इस पागल लड़की को कैसे समझाऊं? शौमिक ने मन में कहा और उदास होकर वो अपने रूम में चला गया। जब वो रूम में गया तो रूम की हालत देखकर हैरान था। वहां कैंडल लाइट और रोज से रूम सजा था और काफी बिखरा हुआ भी था। एक टेबल पर केक रखना हुआ था और साथ ही रेड वाइन भी थी। शौमिक को वो सब चीजें देखकर अब अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। शौमिक को अब समझ आ रहा था कि रूही ने उसके लिए इतना सब कुछ किया था, इसलिए वो इतनी ज्यादा नाराज है। शौमिक ने किसी को फोन किया और कुछ कहा। बॉस, क्या आप सच में ये करना चाहते हैं? विक्की ने थोड़ा घबराते हुए कहा। तुमसे जितना कहा है उतना कहो, शौमिक ने इतना कहकर फोन रख दिया। शौमिक फिर से नीचे गया और रूही के रूम के दरवाजे पर नॉक किया। रूही, एक बार मेरी बात तो सुन लो, शौमिक ने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा। भाड़ में जाओ तुम, रूही ने अपने कपड़े चेंज करते हुए कहा। माय स्वीटहार्ट, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो, फिर तुम जो कहोगी वो करूंगा, शौमिक ने रूही को बड़े प्यार से कहा। तभी रूही ने दरवाजा खोला। मुझे तुम्हारी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अगर तुमने मुझे फोर्स किया तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी, रूही ने रुड होकर कहा। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता, पर तुम जा कहाँ रही हो? शौमिक ने जब रूही के हाथ में पर्स देखा तो पूछा। शौमिक, हम रियल हस्बैंड वाइफ नहीं है जो तुम टिपिकल हस्बैंड की तरह मुझसे सवाल कर रहे हो। रूही इतना कहकर वहां से निकल गई। रूही सीधा ही निक्की के घर गई। फिर से अपने पति से लड़कर यहाँ आ गई, निक्की ने रूही से कहा। जब पति के बाहर अफेयर चल रहे हो तो उसकी पत्नी को लड़ना ही पड़ता है, समझी तुम? रूही ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। ओके भाई, तुझे से बहस करने में कोई नहीं जीत सकता है, निक्की इतना कहकर किचन में चली गई और रूही के लिए बादाम वाला दूध बना कर लाई। मैं अब कुछ दिन यही रहने वाली हूँ, रूही ने जब देखा तो निक्की को खांसी आ गई और कुछ देर पहले जो कुछ हुआ था वो याद आया। कुछ देर पहले निक्की स्टडी कर रही थी, तभी उसका फोन बजा। निक्की ने फोन पर नाम देखा और फोन उठा लिया।
बोलो चमगादड़ क्यों फोन किया, निक्की ने मुंह बनते हुए कहा। रूही मैडम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, प्लीज उन्हें कहना मत कि मैं आ रहा हूँ और उन्हें किसी भी तरह अपने पास रोक कर रखना, विक्की ने निक्की से कहा। क्योंकि बॉस चाहते हैं और हाँ मैं जब कही तब टीवी ऑन कर देना, विक्की ने इतना कहकर फोन रख दिया। क्या तुम ठीक हो, रूही ने निक्की की पीठ को सहलाते हुए पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, निक्की ने जब ये कहा तभी बेल बजी। निक्की जल्दी से उठी और दरवाजा खोलने लगी। निक्की ने दरवाजा खोला तो सामने विक्की था। विक्की अंदर आया और रूही के पास आकर खड़ा हुआ। मैडम मुझे आपसे कुछ बात करनी है, विक्की ने धीरे से कहा। देखो अगर तुम शौमिक के लिए कुछ कहने आए हो तो मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम जा सकते हो, रूही ने विक्की से जब ये कहा तो विक्की ने कहा सिर्फ 2 मिनट बात सुन लो। ठीक है बोलो, रूही ने विक्की को देखते हुए कहा। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं, विक्की ने निक्की को देखते हुए कहा। ठीक है, इतना कहकर रूही अपने कमरे में चली गई। बोलो, रूही ने थोड़ा मुंह बनते हुए कहा क्योंकि उसे शौमिक की कोई बात नहीं सुननी थी। आपको बॉस ने चिट नहीं किया है, विक्की ने जब ये कहा तो रूही ने बीच में ही उसकी बात को करते हुए कहा। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसने क्या किया, बट बॉस ने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो तो मनीषा ने बॉस को हैवी ड्रग्स दिया था जिस वजह से बॉस को उसका असर हो गया था और मनीषा ने बॉस का उस वक्त फायदा उठाया। क्या वो चुड़ैल ऐसा कैसे कर सकती है, रूही ने गुस्से से कहा। बॉस को तो पता ही नहीं था कि मनीषा वहां आई है, वरना वो कभी उस मीटिंग में जाते ही नहीं, विक्की ने रूही को सारी बात बताते हुए कहा। मेरा मन तो कर रहा है कि उस चुड़ैल का अभी जाकर मुंह तोड़ दूं, रूही को अब बहुत गुस्सा आ रहा था, उसका मन तो मर्डर करने का हो रहा था। अगर मुझे एक मर्डर करने का मौका मिले तो मैं उस चुड़ैल का मर्डर कर दूं, रूही ने मुट्ठी कसते हुए कहा। आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बॉस ने उसका इंतजाम कर दिया है, विक्की ने रूही से कहा ताकि रूही शांत हो जाए। रूही और शौमिक बाहर आया। प्लीज आप घर चलिए, बॉस पहले ही बीमार है, बॉस को आपकी जरूरत है, विक्की ने धीरे से कहा और निक्की को टीवी ऑन करने का इशारा किया। निक्की ने टीवी ऑन किया। रूही ने जब न्यूज देखी तो बस शॉक होकर देखती रही। मनीषा लंबा ने वालिया इंडस्ट्री के मालिक शौमिक वालिया को ड्रग्स दिया और उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, जिस वजह से मिस्टर वालिया ने उन पर केस किया, एक रिपोर्टर गर्ल ने कहा। और उनकी कंपनी में भी फ्रॉड किया है, जिस वजह से अब उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्या ये सब शौमिक ने किया है, रूही ने शौक होकर पूछा। बॉस ने मनीषा पर केस कर दिया है और आई थिंक मुझे लगता है कि अब मनीषा कुछ ही दिन में रोड पर होगी, विकी ने तिरछी स्माइल करते हुए कहा। देखो तो सही तुम्हारे हस्बैंड तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए अपनी दोस्त को भी सजा देने चले, निक्की ने रूही के कान में धीरे से कहा। उसने गलत किया है तो उसे उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए, उसने पहले भी शौमिक को शेड्यूस करने की कोशिश की थी, मुझे तो वो चुड़ैल पहले से ही पसंद नहीं थी, पता नहीं शौमिक ने उसे अपनी दोस्त कैसे बना ली, रूही ने थोड़ा जलन भारी नजरों से देखते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ मनीषा गुस्से से लाल पीली हो रही थी। शौमिक मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, वो मुझे पर केस कैसे कर सकता है, मनीषा ने गुस्से में कहा। चैप्टर 87 रूही के घर। शौमिक ने ये अच्छा नहीं किया, उस आजकल की आई लड़की की वजह से उसने मेरे साथ ऐसा किया, मनीषा ने अपने रूम की सभी चीजें तोड़ दी थी। शौमिक के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, मैंने उसके लिए अपनी लाइफ में कभी किसी को आने तक नहीं दिया और नहीं कभी किसी लड़के को छूने दिया, मनीषा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैंने क्या गलत किया था, मैंने सिर्फ शौमिक से प्यार ही तो किया था, क्या प्यार करना गलत है, मनीषा रोए जा रही थी। तभी उसके घर की बेलबाजी सर्वेंट ने दरवाजा खोला तो कुछ पुलिस उसके घर के दरवाजे पर ही खड़े थे, लेडीज पुलिस घर में घुसी और मनीषा को खींचते हुए ले गए। वहीं दूसरी तरफ विक्की निक्की के घर से चला गया। निक्की रूही के पास आकर सोफे पर बैठ गई। अब क्या करेगी तू, क्योंकि अब तो तुझे भी पता है कि शौमिक जीजू की कोई गलती नहीं थी और तू उनसे खमखा ही लड़ पड़ी, निक्की ने रूही को समझते हुए बोला। आई डोंट नो, क्योंकि मैं घर से तो बहुत गुस्से में निकली थी और अब ऐसी हालत में तो शौमिक के पास तो क्या घर भी नहीं जा सकती हूँ, रूही ने उदास होकर कहा। क्या मुंह लेकर जाऊंगी मैं शौमिक के पास, रूही ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। हम ये भी सही है, तूने गलती तो की है, अब तू ही सोच कि तुझे क्या करना है, निक्की ने रूही से कहा।
सॉरी बट मैं अभी तो शौमिक के पास नहीं जा सकती हूँ, रूही इतना कहकर अपने रूम में चली गई। शौमिक सच ही कहता है, मैं बहुत स्टूपिड हूँ जो बिना सोचे समझे कुछ भी कर लेती है, अब उससे बात कैसे करूँ। रूही इधर से उधर घूम रही थी। पहले गुस्सा करो फिर खुद ही पछताओ, रूही इतना सोचते हुए जोर से बेड पर गिर गई। इधर विक्की ने निक्की को फोन करके पूछा, क्या मैडम घर वापस आ रही है। वो घर तो बिल्कुल नहीं आ रही है, वो सोच रही है कि शौमिक जीजू से कैसे सामना करेगी। निक्की ने विक्की से कहा। वहीं निक्की की बात शौमिक भी सुन रहा था। वो गिल्ट में मारे जा रही है, अब गॉड ही रहम करे। निक्की ने जब ये कहा तो विक्की ने ओके कहकर फोन रख दिया। पागल इंसान ठीक से बात नहीं कर सकता, खुदगर्ज इंसान, निक्की ने फोन को देखते हुए बोला। निक्की रूही के रूम के पास आए और उसके दरवाजे पर नॉक किया। मेरी सोना, खाने में क्या खाओगी, निक्की ने रूही से पूछा। पास्ता, रूही ने अंदर से जवाब दिया। ओके इतना कहकर निक्की किचन में चली गई। निक्की किचन में खाना बना ही रही थी कि तभी उसका फोन फिर से बजा। ये चमगादड़ बार बार फोन क्यों कर रहा है, निक्की ने फोन की तरफ देखते हुए कहा और फोन को इग्नोर कर दिया। जब दोबारा फोन बजा तो निक्की ने फोन उठा लिया। अगर कोई इंसान तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा है इसका मतलब है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता है, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, निक्की ने गुस्से में कहा। मुझे भी कोई शौक नहीं, बॉस को रूही मैडम से बात करनी थी, विक्की ने चिढ़ते हुए कहा। अच्छा तो आपने बॉस को कहो कि यहाँ आकर खुद बात कर ले, पहले उल्टी सीधी हरकतें करते हैं और बाद में तुम और तुम्हारे बॉस दूसरों को परेशान करते हो, निक्की ने इतना बोलकर फोन रख दिया। वही शौमिक लाउडस्पीकर पर सारी बातें सुन रहा था। रूही के घर चलो, शौमिक ने बिना एक्सप्रेशन के कहा। अब तुम्हें पता चलेगा बंदरिया तुमने किससे पंगा लिया है, विक्की ने मन में मुस्कुराते हुए कहा। शौमिक की गाड़ी कुछ ही देर में रूही के अपार्टमेंट के पास रुकी। इधर निक्की ने पास्ता रेडी कर दिया और वो फ्रेंच फ्राई बना रही थी, तभी उसके घर की बेल बाजी। तुम्हें कहा था ना मुझे परेशान मत करो, क्या तुम्हें समझ नहीं आता है, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, निक्की ने इतना कहते हुए दरवाजा खोला, पर जब सामने खड़े शख्स को देखा तो उसे सांप सूंघ गया था। ये मैंने क्या कर दिया, निक्की ने अपना सलाइवा निगलते हुए खुद से कहा। देखिए प्रोफेसर जीजू, मैंने जो कुछ भी अभी कहा था वो आपके लिए नहीं था, वो इस चमगादड़ के लिए था, निक्की ने फ्लो में बोला। वही शौमिक हैरानी से निक्की को देख रहा था। वैसे तुमने कहा था कि मेरे बॉस घर आकर बात करे, इसलिए ही मेरे बॉस घर आए हैं, विक्की ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा। बेवकूफ इंसान, शौमिक ने बिना एक्सप्रेशन के निक्की को देखा। तभी निक्की ने कहा, मैंने आपको नहीं इसे कहा, मेरा मतलब है कि ये विक्की मुझे हमेशा परेशान करता है, इसलिए मैंने वो सब कहा था, निक्की ने बच्चों जैसा फेस बनाते हुए बोला। प्लीज आप अंदर आए, निक्की ने साइड हटते हुए कहा। शौमिक अंदर आ गया, तभी विक्की भी अंदर आने लगा। निक्की बीच में खड़ी हो गई। तुम अंदर नहीं आ सकते हो, जब तक तुम्हारे बॉस बाहर नहीं आते तब तक तुम बाहर ही खड़े रहोगे, समझे तुम। इतना कहकर निक्की ने विक्की के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए बोली, जैसी करनी वैसी भरनी। इतना कहकर वो अंदर गई और शौमिक के पास आकर धीरे से कहा, रूही अंदर है, मुझे लगता है वो काफी अपसेट है। शौमिक ने इतना कहकर रूही के रूम का दरवाजा खोला। शौमिक ने देखा कि रूही अपने बेड पर पेट के बल लेटी हुई है। शौमिक ने दरवाजा लॉक कर दिया। निक्की, मुझे अभी भूख नहीं है, तू जा, मैं बाद में खा लूंगी, रूही ने अपने फेस पर पिलो रखते हुए बोली। शौमिक रूही के पास आया और उसके पास आकर बैठ गया। रूही, शौमिक ने रूही के बालों को सहलाते हुए बोला। जब रूही के कानों में अचानक शौमिक की आवाज आई तो वो झट से उठ गई और उसने शौमिक को देखा। तुम यहाँ, रूही ने थोड़ा हकलाते हुए पूछा। हम क्यों नहीं आ सकता, शौमिक ने रूही को गौर से देखते हुए पूछा। आ सकते हो, पर मैंने जो किया, रूही इतना बोलते हुए रुक गई क्योंकि अब वो गिल्टी फील कर रही थी। तुमने कुछ भी नहीं किया है और मैं भी अगर तुम्हारी जगह होता तो शायद यही करता, शौमिक ने रूही के गालों को सहलाते हुए कहा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए था, रूही ने अपनी नजरें झुकाते हुए बोला। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि तुम अपनी नजरें झुका कर रखो, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारी नजरें गुरूर से ऊपर रहनी चाहिए, शौमिक ने रूही के चिन को पकड़कर ऊपर किया। तुम मुझे दिलासा देने के लिए ये कह रहे हो ना, रूही ने उदास आवाज में कहा। नहीं स्वीटहार्ट, मैं सच में नहीं चाहता कि तुम कभी सर झुका कर जियो, शौमिक ने रूही को गौर से देखते हुए कहा।
पर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं होगा, रूही ने आपने नेक को पकड़ते हुए कहा। ओके इधर आओ, शौमिक ने इतना कहकर रूही को गले लगा लिया, जिससे रूही अब बेटर फील कर रही थी। मुझे नहीं पता कि लोग अपनी वाइफ को कैसे रखते हैं, बट मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूं ही ऐसे उदास शौमिक ने रूही के बालों को सहलाते हुए बोला। मेरी वजह से तुम्हारा सरप्राइज खराब हो गया, उसके लिए सॉरी, शौमिक ने रूही से जब कहा तो रूही ने थोड़ा हैरान होकर शौमिक को देखा, जिससे शौमिक को पता चल गया कि रूही कंफ्यूज होकर उसे देख रही है। कल तुमने हम दोनों के लिए जो किया था उसके लिए, शौमिक ने रूही से कहा और थोड़ी देर बाद धीरे से उसके कान में कहा, रूम में। शौमिक की बात सुनकर अब रूही को काफी शर्म आ रही थी। अब वो मन में सोचने लगी, मैंने वो सब हटा क्यों नहीं दिया। वैसे अगर तुम चाहो तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। शौमिक की बात सुनकर रूही की आंखें बड़ी हो गई और वो शौमिक को ही देख रही थी। बदमाश कहीं के भाड़ में जाओ, रूही ने शौमिक को धक्का दिया, जिससे शौमिक रूही पर जोर जोर से हंसने लगा। चैप्टर 88 में कोई आवारा या लोफर नहीं हूँ। बहुत हंसी आ रही है ना, रूही ने शौमिक को देखते हुए पूछा। नहीं, इतना कहकर शौमिक ने रूही को अपने करीब खींच लिया। रूही का हाथ शौमिक के शोल्डर पर था और दूसरा हाथ शौमिक ने पकड़ा था। तुम्हें तो बहुत ज्यादा फेवर है, रूही ने जब महसूस किया कि शौमिक का शरीर किसी आग की तरह तप रहा है तो उसने शौमिक से कहा। नहीं मैं ठीक हूँ, शौमिक ने रूही से कहा। नहीं तुम बीमार हो, एक मिनट रुको, इतना कहकर रूही ने फास्ट एंड बॉक्स निकला और शौमिक का फिर चेक किया। 1039 और तुम कह रहे हो कि फीवर ही नहीं है, तुम पहले अपनी दवाई लो, रूही ने डांटते हुए कहा। ठीक है मुझे फीवर है और मैं दवा भी पी लूंगा, अगर तुम घर चली तो अब चलो भी। शौमिक बेड से उठा और रूही को भी अपने साथ उठाया, क्योंकि रूही अच्छे से जानती थी कि शौमिक ने जो कहा है वो करके ही रहेगा, चले उससे कितना भी बुखार क्यों ना हो वो दवा नहीं पिएगा। ठीक है, रूही भी जल्दी से उठ गई। वही विक्की ने पैर में लग जाने का नाटक किया, जिस वजह से निक्की ने उसे घर में ले लिया। कहाँ लगा है मुझे बताओ, निक्की ने चिंता करते हुए पूछा। यहाँ, विक्की ने अपना घुटन पकड़ते हुए कहा। यहाँ कैसे देख सकती हूँ, निक्की ने थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। कोई बात नहीं, पर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, विक्की ने थोड़ी दर्द भरी आवाज में कहा। मेरी वजह से, निक्की ने कंफ्यूज होकर पूछा। हाँ तुम्हारी वजह से, आगे तुम मुझे अंदर आने को माना नहीं करती तो लगता ही नहीं, विक्की ने निक्की पर इल्जाम लगाते हुए कहा। तुम अपनी करनी की वजह से ही बाहर थे समझे, निक्की ने गुस्से से कहा। तभी रूही के रूम का दरवाजा खुला और शौमिक और रूही बाहर आए। निक्की मैं शौमिक के साथ जा रही हूँ, इतना कहकर रूही निक्की के गले लग गई। पर मैंने तुम्हारे लिए फेवरेट पास्ता बनाया है, निक्की का मुंह उतर गया था। कोई बात नहीं, तुम विक्की को खिला देना, रूही इतना कहकर विक्की को देखकर मुस्कुराने लगी। अब ऐसे दिन आ गए हैं, निक्की ने मन में सोचा और रूही को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। निक्की चाहती थी कि रूही शौमिक के साथ खुश रहे, इसलिए उसने रूही को फोर्स नहीं किया। रूही और शौमिक वहां से चले गए, वही विक्की आराम से बैठा रहा। मेरी लाइफ में गधों की कमी है क्या को अब इसे मेरी लाइफ में भेज दिया, निक्की ने अजीब मुंह बनाया और किचन में चली गई। निक्की प्लेट में पास्ता निकलकर उस पर डेकोरेशन कर रही थी, तभी उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे विक्की खड़ा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निक्की ने थोड़ा घबराते हुए पूछा। निक्की मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, विक्की ने निक्की के थोड़ा करीब आकर कहा। कौन से सवाल का, निक्की ने अपनी पलकें झपकते हुए पूछा। क्या तुम मुझे से प्यार करती हो, क्योंकि मैं कोई आवारा या लोफर नहीं हूँ जो तुम्हारे पीछे इस तरह घूमूंगा, मैं बस एक रिलेशन बनाना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी हाँ हो तो, विक्की ने अपने दिल की बात निक्की से बड़ी आसानी से कह दी। अब वो में निक्की को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। मुझे सोचने का वक्त चाहिए, निक्की ने विक्की की तरफ से नजरें फेरते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगा, विक्की इतना कहकर लिविंग रूम में चला गया। ओह गॉड, ये क्या था, विक्की ने अपने दिल की बात कितनी आसानी से कह दी, निक्की ने अपने सर पर से पसीना साफ करते हुए कहा। निक्की ने उसकी ओर विक्की की प्लेट ली और बाहर आए। ये लो तुम्हारे लिए, निक्की ने विक्की को पास्ते की प्लेट देते हुए कहा। वहीं निक्की विक्की से नजरें चुरा कर खा रही थी, आज वो बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। विक्की भी निक्की की हालत समझ सकता था, इसलिए वो भी खाकर वहां से चला गया।
इधर रूही घर गई तभी कुछ सर्वेंट रूही के पास आए और रूही को एक के बाद एक रोज दिया। ये देखकर रूही हैरान थी। चलो हम लंच कर ले, शौमिक ने रूही से कहा और वो दोनों ही डाइनिंग टेबल के पास चले गए। शौमिक और रूही खाने बैठे तब रूही ने डाइनिंग टेबल पर नजर डाली जहां उसका फेवरेट खाना रखा था। ये सारी चीजें तो मेरी फेवरेट हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है, रूही ने इतना कहकर उस डिश में से ही एक क्रिस्पी चिकन का पीस लेकर खाने लगी। तुम सच में क्रेजी हो, शौमिक ने मुस्कुराते हुए रूही को देखा। ये सच में बहुत ज्यादा टेस्टी है, तुम भी ट्राई करो ना, रूही ने शौमिक इशारा करते हुए कहा। हम इतना कहकर शौमिक ने भी खाना शुरू किया, बट उसने सिर्फ सलाद ही खाया। कैसा इंसान है जो ऐसी चीजें खा रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये ऐसा खाकर जिंदा कैसे है, रूही ने शौमिक को देखकर मन में कहा। क्या हुआ, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया, शौमिक ने जब देखा कि रूही सोच में डूबी है तो उसने रूही से पूछा, जिससे रूही जल्दी से अपनी सोच से बाहर आई। खाना तो बहुत अच्छा है पर मुझे तुम पसंद नहीं आए, रूही ने शौमिक से जब ये कहा तो शौमिक ने कंफ्यूज होकर पूछा, व्हाट? अरे इतनी अच्छी चीजें रखी है और तुम ये घास फूस खा रहे हो, क्या तुम्हारा मन नहीं करता है कि तुम ये सब खाओ, रूही ने शौमिक से क्यूरियस होकर पूछा। नहीं, शौमिक ने सीधा ही जवाब दिया। क्या फायदा ऐसी लाइफ का, रूही ने मन में कहा और अपना खाना खाने लगी। कुछ ही देर बाद लंच करे बाद रूही ने शौमिक को दवाई दी। शौमिक ने रूही का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कमरे में ले जाने लगा। रूही भी शौमिक के साथ जाने लगी। तुम रेस्ट करो, इतना कहकर रूही अपनी बुक लेने जा रही थी तभी शौमिक ने रूही का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे रूही शौमिक के चेस्ट से चिपक गई। आउच, रूही ने अपना सर रब करते हुए कहा। तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास ही रहो, शौमिक ने इतना कहा और रूही को अभी अपने साथ लेकर लेट गया। पर मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई है, रूही ने अपनी गर्दन उठाकर शौमिक को देखकर कहा। कोई बात नहीं, बट मुझे नींद आती है, तुम मेरे पास होगी तो मैं कंफर्टेबल सो पाऊंगा, शौमिक ने इतना कहकर रूही को और कसकर हक कर लिया और वो रूही के बालों को धीरे धीरे सहलाता रहा था। शौमिक तो नहीं पर रूही शौमिक के इस तरह बालों को सहलाने की वजह से सो गई। शौमिक की फेवर से गर्म बॉडी की वजह से रूही सुकून से सो रही थी। जब शौमिक को रूही की धीमी सांसें महसूस हुई तो उसने रूही की तरफ देखा जो बड़े आराम से शौमिक की बाहों में सो गई थी। रूही की बच्चे की तरह लग रही थी। रूही को सोता देखकर शौमिक के चेहरे पर सुकून आ गया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में मनीषा को हर तरह से टॉर्चर किया जा रहा था। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो, मनीषा ने चिल्लाते हुए कहा। अच्छा तो फिर हमें तुम्हारे घर से सबूत कैसे मिले, एक लेडीज पुलिस ने कहा। मुझे नहीं पता, मनीषा अब रो रही थी। प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मनीषा ने रोते हुए कहा क्योंकि उसे उस जगह को देखकर उल्टी आ रही थी। तभी मनीषा के डैड और उसकी मॉम वहां आए, उनके साथ उनका एक वकील भी था। डैड प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, मनीषा ने अपने डैड को रिक्वेस्ट करते हुए कहा। मनीषा कितनी बार समझाया था कि उस शौमिक के पीछे मत भाग, पर तुमने हमारी एक बात नहीं सुनी और आज देखो उस इंसान ने ही तुम्हें कहाँ ला कर खड़ा कर दिया है, मनीषा की मॉम ने कहा। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें जल्दी ही निकल लेंगे, मनीषा के डैड ने मनीषा को शांत करते हुए कहा। ठीक है डैड, प्लीज आप मुझे जल्दी यहाँ से ले जाए, फिर आप जो बोलेंगे मैं वही करूंगी, मनीषा ने अपने डैड से जब ये कहा तो वो वकील से बात करके मनीषा की जमानत करवाने के लिए कह रहे थे, पर पुलिस ने साफ मना कर दिया कि जमानत कोर्ट से जाकर ही होगी। देखिए सर, आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको जमानत चाहिए तो परसों होगी क्योंकि संडे की वजह से कोर्ट भी बंद है, उस पुलिस ऑफिसर ने कहा। वहीं मनीषा ये सुनकर आग बबूला हो रही थी। पर ऐसा क्यों, अभी क्यों नहीं मिल सकती, मनीषा के डैड ने उस पुलिस ऑफिसर से पूछा। ये तो आपको कमिश्नर सर से ही पूछना होगा, उस पुलिस ऑफिसर ने इतना कहा और वहां से चला गया। चैप्टर 89, विक्की की तारीफ और शौमिक की जलन। वहीं दूसरी तरफ शौमिक भी रूही को देखते हुए सो गया। करीब 2 घंटे बाद जब शौमिक का फोन बजा तब शौमिक की आंख खुली। शौमिक ने धीरे से फोन उठाया। बोलो, शौमिक ने एक्सप्रेशनलेस आवाज में कहा। बॉस काम हो गया, सामने से विक्की की आवाज आई।
गुड इतना कहकर शौमिक ने फोन कट कर दिया। शौमिक ने रूही को देखा जो बच्चों की तरह आराम से सो रही थी। उसकी धीमी धीमी सांसें शौमिक के चेस्ट पर महसूस हो रही थी जिससे शौमिक को काफी सुकून मिल रहा था। शौमिक काफी वक्त से रूही को बस देखे जा रहा था। तभी रूही नींद में हिलने लगी। शौमिक को लगा कि रूही जग जाएगी इसलिए उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। तभी रूही ने नींद में धीरे से अपनी आंखें खोली। रूही की नजर शौमिक के हैंडसम चेहरे पर गई जो सोते हुए काफी अच्छा लग रहा था। देखो तो सही, सोते हुए कितने हैंडसम लग रहे हो, पर जब जग जाते हो तो किसी जल्लाद से कम नहीं लगते हो। रूही आपने कोनी के बल लेटी थी और उसने अपना फेस आपने हाथ पर टिकाया हुआ था। हमेशा मुझे तंग करते रहते हो पता, बट गॉड ने एक काम अच्छा किया है। रूही शौमिक के थोड़ा और करीब गई और कहा, तुम मेरे सिवा किसी और को छू नहीं सकते, और अगर मेरे सिवा किसी को छुआ भी तो मैं तुम्हारा। रूही बोलते हुए रुक गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि शौमिक ने अपनी आंखें अचानक खोल दी थी। क्या करोगी तुम मेरे साथ? शौमिक ने एक झटके में रूही को अपने नीचे ले लिया और खुद उसके ऊपर आ गया। कुछ भी तो नहीं, रूही ने थोड़ा हकलाते हुए कहा। अच्छा तुम कुछ नहीं कह रही थी? इतना कहकर शौमिक रूही के और करीब गया जिससे शौमिक के चेस्ट से रूही के चेस्ट टच हो रहे थे जिससे शौमिक के दिल में अलग ही फीलिंग्स आ रही थी। वही रूही की सांसें भी रुक गई थी। नहीं, रूही ने अपनी गर्दन हिलाते हुए न कहा। रूही ने शौमिक को देखा जिसकी आंखें में साफ शरारत नजर आ रही थी। वैसे मैं अब किसी लड़की को हाथ नहीं लगा सकता हूं, तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मुझे सेटिस्फाई करना चाहिए? शौमिक ने धीरे से रूही के कान में कहा। ये सुनकर रूही के गुस्सेबम्स हो गए थे। घटिया इंसान, यानी तुम सोने का नाटक कर रहे थे? रूही ने शौमिक को हैरान होकर देखकर कहा क्योंकि रूही को पता ही नहीं चला कि शौमिक जाग रहा था। हम इतना कहकर शौमिक ने रूही के होठों को चूम लिया। रूही कुछ देर तो बर्फ की तरह जम गई थी पर वो जल्दी से होश में आई। उसने देखा कि अभी भी शौमिक उसे किस कर रहा था। तभी रूही ने शौमिक को धक्का दिया और जल्दी से वहां से जाने लगी। तभी शौमिक ने रूही का हाथ पकड़ लिया। चलो सच में शॉवर लेते हैं। शौमिक ने रूही से जब ये कहा तो रूही ने जल्दी से शौमिक से हाथ छुड़वाया और कहा, बेशर्म इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इतना कहकर रूही जल्दी से बाथरूम में चली गई। वही शौमिक तिरछी स्माइल करते हुए हंसने लगा। वही दूसरी तरफ निक्की आपने बेड पर बैठे बैठे विक्की के बारे में सोच रही थी। विक्की को क्या जवाब दूं? निक्की ने खुद से सोचते हुए बोला। क्या मैं उसे हाँ कह दूं या ना कह कहूं? ना तो नहीं कह सकती क्योंकि मेरे दिल में भी तो उसके लिए फीलिंग्स हैं। निक्की ने थोड़ा परेशान होकर कहा। कहीं वो पागल फिर से घर ना आ जाए, वरना मैं उससे क्या कहूंगी? मैं इतनी जल्दी तो उसे हाँ नहीं कहूंगी। निक्की इतना कहकर मन ही मन हंसने लगी। इधर रूही बाथरूम में थी तभी रूही का फोन बाजा। शौमिक ने रूही का फोन लिया और उसने नाम देखा जहां विक्की लिखा था। विक्की रूही को फोन क्यों कर रहा है? शौमिक ने थोड़ा कंफ्यूज होकर फोन उठा लिया। तभी सामने से आवाज आई, मैडम मैंने आज निक्की को प्रपोज कर दिया, बट अब मुझे थोड़ा अजीब फील भी हो रहा है कि वो क्या जवाब देगी। रूही बाथरूम में है, मैं उससे बात दूंगा। शौमिक ने विक्की की बात सुने बात कहा। बो बॉस आप? विक्की ने थोड़ा हकलाते हुए बोला। हाँ मैं, शौमिक ने बिना एक्सप्रेशन के ही कहा। मैं फोन रखता हूँ। इतना कहकर विक्की ने जल्दी से फोन कट कर दिया। बेवकूफ, आपने प्यार का इजहार करने के लिए भी सलाह ले रहा है? शौमिक ने रूही का फोन देखते हुए कहा। कुछ ही देर में रूही बाथरूम से बाहर आ गई। विक्की का फोन आया था तुम्हारे फोन पर? श्योमी इतना कहकर बेड से उठ गया। विक्की का फोन? इतना कहकर रूही ने अपना फोन लिया। तभी शौमिक ने आगे कहा, हाँ उसने रूही को प्रपोज कर दिया है, इसलिए बेवकूफ। इसमें बेवकूफों वाली कौन सी बात है? रूही ने शौमिक से पूछा। बेवकूफ ही तो है, प्रपोज किया है तो सबको बताने की क्या जरूरत है? कौन सा पहाड़ तोड़ है? शौमिक इतना कहकर वार्डरोब एरिया में चला गया। तुमसे तो काफी अच्छा है, कम से कम प्यार का इजहार तो किया, वरना कुछ लोगों तो अपने काम के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। रूही ने वार्डरोब के पास आकर शौमिक को ताना मरते हुए कहा। ये पागल लड़की को मुझे से ज्यादा विक्की अच्छा लग रहा है। शौमिक को अब जलन हो रही थी क्योंकि रूही विक्की की तारीफ कर रही थी। देखना निक्की विक्की के साथ काफी खुश रहेगी क्योंकि वो बहुत केयरिंग है। रूही ने फिर से विक्की की तारीफ करते हुए कहा। वो केयरिंग है तो क्या मैं उस लड़की की केयर नहीं करता? शौमिक ने मन में कहा।
तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी केयर नहीं करता? शौमिक ने रूही को बिना एक्सप्रेशन के देखते हुए पूछा। वही रूही को मन ही मन हंसी आ रही थी, क्योंकि रूही को पता था कि शौमिक को जलन हो रही है। नहीं, अगर तुम मेरी केयर करते तो तुम किसी भी लड़की के करीब नहीं जाते, रूही ने जानबूझकर कहा। मैं किसी भी लड़की के करीब नहीं गया, और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे झूठ बोलने की जरूरत है? शौमिक ने रूही को दीवार से सटा दिया था और उसके इर्द गिर्द हाथ रखते हुए कहा। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि तुम लड़कियों के करीब नहीं जाते, पर तुम मेरे लिए कुछ स्पेशल भी तो नहीं करते जिससे मुझे खुशी हो? रूही ने शौमिक को बड़े प्यार से देखते हुए कहा। ओह, तो तुम्हें कुछ स्पेशल करना है मेरे साथ? शोमजिक ने जब ये कहा तो उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, जिससे उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। ठीक है, तुम जो चाहती हो वो मैं करूंगा। शौमिक इतना कहकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाने लगा। रूही ने जब देखा कि शौमिक के दिमाग में कुछ और चल रहा है तो वो जल्दी से उससे बात करने के लिए मुड़ी। देखो, तुम गलत सोच रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। रूही ने जब ये कहा तब तक तो शौमिक बाथरूम में चला गया था और उसने दरवाजा बंद कर लिया था। शौमिक, देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, रूही ने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा। मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या चाहती हो, डोंट वरी माय स्वीट हार्ट, शौमिक ने अंदर से मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? रूही ने बेबस होकर कहा, पर शौमिक ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए रूही और परेशान हो रही थी। रूही शौमिक का काफी देर से बाहर ही वेट कर रही थी। जब शौमिक बाहर आया तो रूही जल्दी से बेड से उठकर उसके पास गई। चलो हम शॉपिंग करने चलते हैं, शौमिक ने रूही को देखे बिना कहा। पर शौमिक, रूही अगर कुछ बोल पाती उससे पहले ही शौमिक ने रूही के होठ पर अपनी एक उंगली रख दी। बस भी करो स्वीट हार्ट, इतना कहकर शौमिक ड्रेसिंग टेबल के पास चला गया और उसने जल्दी से अपने बालों को सेट कर लिए और रूही को लेकर बाहर चला गया। शौमिक और रूही दोनों ही कुछ देर में एक बड़े से मॉल के अंदर गए। देखो, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, अभी तो तुम्हारा बुखार उतर है, रूही ने शौमिक की चिंता करते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं अभी ठीक हूँ, शौमिक ने रूही से कहा। मुझे कुछ नहीं खरीदना है, हम यहाँ क्यों आए हैं? रूही ने मुंह उतर कर पूछा। क्या तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकती? शौमिक ने इतना कहकर रूही का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अंदर ले जाने लगा। कुछ ही देर में रूही और शौमिक एक आइसक्रीम की शॉप थी, वहां रूही को लेकर गया। क्या शौमिक मुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए इतने बड़े मॉल में लेकर आया है? रूही ने मन में सोचा। अब यही खड़ी रहोगी कि अंदर भी चलोगी? शौमिक ने इतना कहकर रूही को अंदर ले गया। चैप्टर 90, रूही मुझे उससे भी ज्यादा प्यार करती है। शौमिक और रूही जब अंदर गए तो रूही ने देखा कि उस शॉप में उन दोनों के सिवा कोई भी नहीं था। यहाँ कोई है क्यों नहीं? रूही ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। क्योंकि मैंने पूरा आइसक्रीम पार्लर बुक कर लिया है, शौमिक ने इतना कहकर रूही के लिए एक चेयर खींची। रूही भी वहां जाकर बैठ गई। शौमिक भी सामने वाली चेयर पर बैठ गया। तभी एक वेटर उन दोनों के पास आया। सर एंड मैम, आप क्या लेंगे? उस वेटर ने पूछा। एक काम करो, इस शॉप में जितने भी आइसक्रीम फ्लेवर है वो सब लेकर आओ, शौमिक ने उस वेटर से जब ये कहा तो वो वहां से चला गया। वही रूही उसे शौक होकर देख रही थी, क्योंकि शौमिक कभी भी उसे आइसक्रीम खाने नहीं देता है और आज वो खुद उसे आइसक्रीम खाने के लिए लेकर आया है। तुम तो मुझे आइसक्रीम खाने से मना करते हो ना, फिर यहाँ क्यों लेकर आए? रूही ने कंफ्यूज होकर पूछा। क्योंकि ये अनहेल्दी नहीं है, एक बार टेस्ट करो, तुम्हें पसंद आएगी, शौमिक ने रूही से कहा। तो रूही का मुंह बन गया, क्योंकि आइसक्रीम में अनहेल्दी कौन देखता है, और अगर उसे ये पसंद नहीं आया तो। कुछ ही देर में वेटर वहां कई तरह के आइसक्रीम फ्लेवर लेकर आया। रूही बस आइसक्रीम को देखे जा रही थी। क्या तुम नहीं खाना चाहती? तभी शौमिक ने धीरे से कहा। पता नहीं कैसी होगी, रूही ने मन में सोचा और अजीब मुंह बनाते हुए एक स्पून आइसक्रीम को मुंह में लिया। जब रूही ने वो आइसक्रीम आई तो उसे उसका टेस्ट काफी पसंद आया, क्योंकि उसकी मॉम भी घर पर ऐसी ही आइसक्रीम बनाती थी। आइसक्रीम खाकर रूही को अपनी मॉम की याद आ गई और उसकी आंखें नम हो गई। रूही धीरे धीरे आइसक्रीम खा रही थी और अपनी मॉम की यादों में खोए जा रही थी। तभी उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आकर रुक गई। शौमिक ने जब ये देखा तो उसे काफी बुरा लगा रहा था। शौमिक अपनी जगह से खड़ा हुआ और रूही के पास आया। क्या हुआ स्वीटहार्ट, तुम रो क्यों रही हो? शौमिक ने रूही के बालों को सहलाते हुए पूछा।
मैंने अपनी मॉम के साथ 7 साल बिताए हैं पर मुझे याद ही नहीं है कि वो कैसी दिखती थी। रूही इतना कहकर रोने लगी। ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ से मेरी मॉम की यादें ही मिट गई हो। रूही ने जब ये कहा तो शौमिक ने उसे हक कर लिया जिससे रूही शांत हो जाए। शौमिक के ऐसा करने से रूही वाकई शांत हो गई थी। क्या हम तुम्हारे अनाथ आश्रम जा सकते हैं? रूही ने उदास होकर पूछा। हम शौमिक इतना कहकर रूही को अपने साथ अनाथ आश्रम ले गया। शौमिक को आता देखकर वहां के बच्चे काफी खुश हो गए। रूही भी उनके साथ बातें करने लगी। रूही अनाथ आश्रम आकर काफी खुश थी। शौमिक भी रूही को देखकर काफी खुश हो गया था। शौमी, क्या तुम रूही से प्यार करने लगे हो? जोसीफा ने शौमिक से पूछा। हाँ, शायद इतना प्यार करने लगा हूँ कि अब मैं रूही के बिना अपनी लाइफ का एक पल भी नहीं सोच सकता हूँ। शौमिक ने रूही को देखते हुए कहा। रूही को कभी आपने से अलग मत करना, वो बहुत अच्छी है और देखो उसे किसी चीज का घमंड भी नहीं है। जोसेफा ने शौमिक को समझते हुए कहा। हम डोंट वरी, मैं रूही को कभी भी आपने से अलग नहीं करूंगा। शौमिक ने जोसेफा से वादा करते हुए कहा। मैं गॉड से हमेशा से तुम्हारे लिए प्रे करती थी कि तुम्हारी लाइफ में भी एक ऐसी लड़की आए जो तुम्हें अपने आप से भी ज्यादा प्यार करे। मिस जोसेफा ने कहा। तो आपको लगता है कि रूही मुझे उससे भी ज्यादा प्यार करती है? शौमिक ने अपनी आंखें छोटी करते हुए जोसेफा की तरफ देखा। हाँ, जोसेफा ने मुस्कुराते हुए कहा। जोसेफा शौमिक के पास से चली गई। शौमिक रूही के पास आया। रूही ने मुस्कुराते हुए शौमिक को देखा। हम कुछ और देर यहाँ रुक सकते हैं? रूही ने बड़े प्यार से पूछा। हाँ, तुम जब तक चाहो तब तक रुक सकती हो। शौमिक ने रूही की नाक पर पिंच करते हुए बोला। चलो ना दी, हम लोग खेलते हैं, एक बच्चे ने रूही से कहा। ठीक है, रूही इतना कहकर फिर से बच्चों के साथ खेलने लगी। वही शौमिक एक बेंच पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद रूही भी शौमिक के पास आकर बैठ गई। शौमिक फोन में किसी को मैसेज भेज रहा था, इसलिए रूही ने अपना सर शौमिक के कंधे पर रख दिया। शौमिक, रूही ने शौमिक के कंधे पर धीरे से उंगली फिरते हुए कहा। क्या हुआ? शौमिक ने थोड़ा सा अपना सर झुका कर पूछा। मुझे अपनी मॉम के बारे में जानना है। मैं जब भी उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे बस एक धुंधली तस्वीर दिखाई देती है। रूही की आवाज थोड़ी उदास हो गई थी। मुझे कभी डैड ने भी मॉम के बारे में नहीं बताया और नहीं कभी उनकी कोई फोटो दिखाई जिससे मैं उन्हें याद कर सकूं। रूही ने शौमिक को देखते हुए कहा। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम के बारे में सब कुछ पता करूंगा और तुम अपनी मॉम कैसी थी वो भी देख सकोगी। शौमिक ने रूही के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। क्या सच में? रूही की आंखें एक्साइटेड से बड़ी हो गई। तभी शौमिक ने उसे हमें जवाब दिया। ये सुनकर रूही ने उछलकर शौमिक को हक कर लिया। रूही को कुछ देर बाद एहसास हुआ कि उसने शौमिक को हक कर लिया है। रूही जल्दी से शौमिक से अलग हुई। वैसे एक बात बताओ, मैं तुम्हारी मॉम के बारे में तुम्हें बताऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? शौमिक ने रूही को तंग करने के लिए पूछा। रूही भी अब इतने महीनों से शौमिक के साथ रह रही थी, इसलिए वो समझ गई थी कि शौमिक उसे तंग करने के लिए कह रहा है। रूही शौमिक के करीब गई और उसके चेस्ट पर हाथ रखा। तुम्हें पता है क्या मिलेगा? रूही शौमिक के और करीब आए और शौमिक की गर्दन पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहा, जिससे शौमिक को अजीब फील हो रहा था। ये तुम क्या कर रही हो? शौमिक की सांसें अटक गई थी। मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो अपने हस्बैंड को सिर्फ एक सवाल पूछ रही हूँ, क्या मैं नहीं पूछ सकती हूँ? रूही शौमिक के और करीब आए जिससे शौमिक और रूही की सांसें एक दूसरे को महसूस हो रही थी। ये रूही को क्या हो गया है? कहीं इसने कुछ पी तो नहीं लिया? शौमिक ने मन में सोचा। ठीक है, मैं ही तुम्हें बता देती हूँ, मैं तुम्हें क्या दूंगी? रूही को मन ही मन हंसी आ रही थी क्योंकि शौमिक का चेहरा बहुत अजीब हो गया था। रूही शौमिक का फेस देखकर जोर जोर से हंसने लगी। तुम्हारा चेहरा देखो कैसा हो गया है, रूही ने हंसते हुए कहा। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे तंग करोगे तो मैं तुम्हें अब ऐसे ही जाने दूंगी? रूही ने शौमिक को देखते हुए बोला। ओह, तो तुम मेरी टांग खींच रही थी? शौमिक को भी अब हंसी आ रही थी। हाँ, रूही ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तुम अगर कुछ करना चाहो तो कर सकती हो, वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ है। शौमिक ने आंख मरते हुए कहा। कितने ठरकी इंसान हो ना तुम? रूही ने शौमिक को हल्के से धक्का मरते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे साथ रहकर ऐसा हो गया हूँ। शौमिक ने पूरा ब्लेम रूही पर डाल दिया। कितने बुरे हो, सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया और मैंने कौन सा तुम्हारे साथ ऐसा वैसा किया है? रूही ने शौमिक से सवाल पूछा।
अच्छा, तुमने मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया है क्या? तुम भूल गई जब पहली बार जब तुम मुझे से मिली थी तो क्या किया था? शौमिक ने रूही को जब ये कहा तो रूही ने शौमिक के साथ जो कुछ किया था वो याद आया। कैसे उसने वो परफ्यूम लगाया था जिससे शौमिक सेड्यूस हो गया था। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।